हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आज के समय में तनाव, स्ट्रेस एक आम बात हो गई है और स्ट्रेस तो एकदम नॉर्मल शब्द हो गया है। जैसे कि हमारा जीवन स्ट्रेस लेने के लिए ही बना है कि स्ट्रेस से जीवन शुरू हो और स्ट्रेस पे जाके ख़त्म हो जाए। जब बचपन में होते हैं तो पढ़ाई के परफॉर्मेंस का स्ट्रेस रहता है, फिर बड़े होते हैं तो जॉब के लिए स्ट्रेस करते हैं, फिर उसकी सैलरी के लिए स्ट्रेस करते हैं, फिर शादी के लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी सैलरी के लिए। आप देख रहे हैं हम उसी सर्कल में कंटिन्यूशन में चलते रहते हैं। अगर हमारी बॉडी स्ट्रेस के लिए बनी होती तो उस तनाव में रहने में हमें मज़ा आता, हमें बहुत खुशी मिलती, पर ऐसा होता नहीं है। हम तनाव में बहुत सारी लाइलाज बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं, बहुत सारी मानसिक रोगों की जकड़ में आ जाते हैं। नेचर ने तो हमें खुश रहने के लिए बनाया है। अगर उसने हमें तनाव देने के लिए और स्ट्रेस में रहने के लिए बनाया होता तो ये फूल, पौधे, नदी, पहाड़ हमें खुशी नहीं देते, बल्कि हम उन्हें देख के दुखी हो जाते। पर ऐसा होता नहीं है। हम एक्चुअली एक अल्टीमेट खुशी के लिए बने हैं, जो हमें फूलों की सुगंध से मिलती है। जब हम उन्हें सूंघते हैं तो हमें एक खुशी फील होती है। उनके कलर्स देखते हैं तो हमारा मन उत्साह से भर जाता है। जब हम हरियाली देखते हैं तो हमें शांति का एहसास होता है, और बच्चों की किलकारियाँ हमें वो खुशी देती है जो हमें कहीं नहीं मिलती। तो क्या हम हमेशा यही खुशी नहीं पाना चाहते? क्या हम इसी सुख में और इसी शांति में नहीं रहना चाहते, या हम स्ट्रेस में ही रहना चाहते हैं? आज के जीवन में हम स्ट्रेस में इतने उलझ गए हैं कि स्ट्रेस ने फ्रंट सीट ले ली है, और जो हैप्पीनेस है ना वो बैक सीट में चली गई है। हैप्पीनेस तो अब वीकेंड का ही काम रह गया है कि हम ऐसा क्या करें कि ये हैप्पीनेस फ्रंट सीट पे आ जाए, और स्ट्रेस जब भी हमारी लाइफ में आए ना तो हमें पता ही ना चले, और अगर आ भी गया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसे टैकल कैसे करें। तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस के दो मुख्य कारण क्या हैं। पहला है एक्सपेक्टेशंस और दूसरा है अजम्पशन, कि हम लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि अगर आप सोचिए कि आपने किसी व्यक्ति की मदद की, और अब आप उससे बदले में क्या उम्मीद कर रहे होंगे कि वो आपको धन्यवाद करेगा, पर वो व्यक्ति उठकर चला जाता है और आपको कोई थैंक यू नहीं कहता। अब आपको क्या लगेगा? आपको बुरा लगेगा कि देखो ये कैसा इंसान है, इसने मुझे धन्यवाद भी नहीं किया और मैंने इसको आउट ऑफ द वे जाके मदद भी की। आपको सिर्फ यही नहीं होगा कि यही एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि हाँ यार इसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। अब आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ एक उसके बारे में, यानी कि उसके बारे में अज्यूम करना शुरू करेंगे कि ये हो सकता है व्यक्ति ही ऐसा हो, इसकी तो नेचर ही ख़राब है, मुझे तो इसकी मदद ही नहीं करनी। और आगे से आप प्रण करेंगे कि अब मैं इसकी मदद कभी नहीं करूँगा। और जब भी वो व्यक्ति आपको आपके फ्यूचर में कभी मिलता है तो आप उसको देखेंगे तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी जो आपने उसके लिए सोची थी कि इसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया था, ये तो ऐसा है, ये तो एहसान फरामोश है। और इन सब बातों में उस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है, आप ये सोचिए। उसका सिर्फ ये था कि उसने आपके मुताबिक आपको धन्यवाद नहीं दिया, पर वो बाकी सारी तकलीफ़, वो बाकी सारी स्ट्रेस आपने खुद बनाया है। उसमें उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं था। तो जीवन की सारी परिस्थितियाँ हम अपने आप से ही बनाते हैं, और सारी उम्र उसमें परेशान भी रहते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि ये परिस्थितियाँ तो बने पर हम उसमें परेशान ना हों, हम उसमें स्ट्रेस में ना आए। तो यहाँ काम आती है भगवत गीता। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना है। पर ये धर्म क्या है? एक्चुअली मनुष्य धर्म तो निस्वार्थ सेवा करना और किसी की सहायता करना है। पर जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं और उस समय हमारे मन में उसके लिए कोई फल आ जाए कि भैया कोई मुझे उसका एक्सपेक्टेशंस आ जाए, तो वो जो धर्म होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और सारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि हमने उसमें एक्सपेक्ट कर लिया। तो हम ऐसा क्या करें और कैसे अपने धर्म का पालन करें कि हम अपना काम तो करें पर उसके फल से दूर रहें? तो इसके लिए मैं आपको विवेकानंद जी के कुछ शब्दों में कुछ लाइनें बताऊंगी कि उन्होंने कहा था कि अगर हम कोई भी काम करते समय ये सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं किसी की मदद जो कर रहा हूँ,
मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कर्ज नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये दुनिया जो है ना, मैं उसका कर्जदार हूँ और किसी की मदद करके मैं अपना कर्ज चुका रहा हूँ। तो जहाँ तक हो सके बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक दूसरे की मदद करें। देखिए आपका ये जो तनाव है ना कितना कम हो जाएगा और दुनिया भी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो सदा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर शंभू।